हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में ही आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसे कुछ खास है नहीं, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। फिर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन, जैसे ये एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लेंगे लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब एसिड होते क्या है? जिनका सार टेस्ट होता है, या जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, या जो लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, वो सारे एसिड ही होते हैं। दो तरह के एसिड हैं हमारे पास, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, या जो हमें जो हमारे फूड सोर्सेज है, अलग यार नेचर ही कह सकते हैं, फूड सोर्सेज नेचर में ही आ गया। ठीक है, तो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक, सिट्रिक, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सभी क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक एसिड्स। वहीं बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी हमारे मिनरल एसिड्स हैं। ठीक, चलो। अच्छा, बेस की बात भी की थी कि जैसे बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है? हमारे बेसेस हैं। ठीक है, बेस है। बेस जनरली बिटर उनका टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है, और OH नेगेटिव आयंस वो रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। अलग अलग तरह के इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, सिंपल सा हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मान लो ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, कैसे पता चल रहा है इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? आप पता लगा सकते हो क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। इधर भी दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, है ना। इन सॉल्यूशन में से यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये एसिड है, ये एल्कलाई। एल्कलाई यानी कि बेस ही कह सकते हैं हम। ठीक है, बाकी डिफरेंस होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर, चलो। तो बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एसिडिक है, ये बेसिक है। कैसे पता चल रहा है? वैसे हम कलर से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो बच्चों ये एसिडिक है, ये बेसिक है। कैसे पता चला? ये हमें बताया इंडिकेटर ने। ठीक है, इंडिकेटर ने कैसे बताया? जैसे मान लो हमने बीकर लिए, ठीक है, दो, एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने दो बीकर लिए, दो बीकर में दो सॉल्यूशन है अलग अलग। ठीक है, यह बीकर ए, यह बीकर बी। अच्छा, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब बेस, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो 1 2 कर लेते हैं इसको, ए बी की जगह 1 2 कर लेते हैं। ये है सॉल्यूशन 1 और ये है सॉल्यूशन 2। अब देखो बच्चों, कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है? कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे इसमें ना, लिटमस का जो लिटमस इंडिकेटर, उसको सॉल्यूशन डाल देंगे। लिटमस सॉल्यूशन डालते ही ये कैसा हो जा रहा है? ब्लू। ये कैसा हो जा रहा है? रेड। यानी कि ये रेड हो रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक। और ये ब्लू हो रहा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक। यानी कि इंडिकेटर बेसिकली क्या करते हैं? हमें किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। कैसे बताते हैं? अपने कलर में चेंज करके बताते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंडिकेटर हैं हमारे पास, जैसे लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, रेड रोज इंडिकेटर है। इसके अलावा फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि अनियन है, वनीला एसेंस है, क्लोव ऑयल है। इसके अलावा भी बहुत ही सारे हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। कुछ नेचुरल हैं, नेचर से मिलते, कुछ सिंथेटिक जो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं, कुछ ऑल्फैक्टरी, है ना, जो जिसको ऑर्डर की मदद से, स्मेल से, जिसकी हम एसिड और बेस में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, जैसे क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। इसके अलावा
ऑयल है, वनीला एसेंस है, अनियन है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे अगर, तो ये पॉप साउंड से बर्न करने लगेगी, ठीक है। कैसे बर्न करेगी? पॉप साउंड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, एक नंबर का आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न करती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कैसे बर्न करती है? पॉप साउंड से, ठीक है। चलो, तो फिर हमने ये भी बात की थी बच्चों की जो वीक एसिड्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ना, दो तरह के एसिड हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो जनरली वीक होती हैं और जो मिनरल एसिड है वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करती हैं मेटल के साथ, किसके कंपैरिजन में? वीक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बबल्स केम आउट विगोरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड मोर विगोरसली रिएक्ट करती है किसके साथ? मेटल के साथ। किसके कंपैरिजन में? वीक एसिड के कंपैरिजन में। तो जब भी मेटल और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? तो देखो यहाँ बन रहा है ZnSO4 और साथ में निकल रही है H2 गैस। क्लियर है? चलो, तो सेम ऐसे ही बेस भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, लेकिन सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो सॉरी, यानी कि सारे मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मेटल करते हैं, जैसे जिंक है, ठीक है। क्लियर? चलो, फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाय कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाय कार्बोनेट बोल लो, ठीक है। जो रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हम इसे लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर से जब इसको पास करवाते हैं तो लाइम वाटर से पास करवा करके ये कैसी बन जाती है? मिल्की हो जाती है। और अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करवाते रहेंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये है उसकी रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, एक्सेस में पास करवाएंगे लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। क्लियर है? अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गई थी ये सारी बातें। फिर हमने बात की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हमने बात की कि ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होती है ना, जैसे हमने इनडाइजेशन की बात की थी। अब बाकी हम और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे आगे, फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए, जैसे इनडाइजेशन है वहां पर भी काफी यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। दो चीजें बनती हैं, सॉल्ट और वाटर। अब वो सॉल्ट कौन सा बनेगा ये डिपेंड करता है कि एसिड बेस कैसे है। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग है तो न्यूट्रल सॉल्ट, अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस जो है वो वीक है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, और अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो कैसा सॉल्ट बनेगा। इसके बारे में आगे जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पर कई सारे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के, वीक सॉल्ट के, न्यूट्रल सॉल्ट के, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट तो नहीं, पर कह सकते हैं हम एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। चलो, बाकी इसके अलावा हमने एक और रिएक्शन बात की थी कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं एसिड तो क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्ट और वाटर। और जो ये सॉल्ट वाटर बना रहे हैं ये भी किसकी तरह रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन की तरह है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन में भी हमने ये पढ़ा कि बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट वाटर। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट और वाटर। सेम किसकी तरह है ये रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। यहां पर याद रखने वाली बात ये थी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है? बेसिक एसिडिक नेचर के हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक नेचर के हैं। क्लियर है? तो ये है यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बिल्कुल है। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमारा बेस है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलो या, हाँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही बोलेंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं। जबकि मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो कैसे नेचर के हैं बच्चों? वो बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो बेसिक नेचर के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है।
बाकी एक और एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर किया था कि हमने देखा था कि ऑल एसिड और बेस में सिमिलैरिटीज क्या है या कॉमन क्या है दोनों में। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, अब आगे बढ़ते हैं। एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं ये हमने बात की थी बच्चों। देखो, एसिड प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लेते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl दैट इज सॉल्ट लेना है एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ले लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट ले लेना है मतलब। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें इसमें ड्रॉपर से कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ड्रॉप वाइज क्या करनी है, इसमें डालनी है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में। अब हमें क्या दिखेगा, HCl गैस कम्स आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर क्या करना है, एक कॉर्क लगा करके डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है। हमें क्या दिखेगा कि HCl गैस वहां से बाहर आती हुई दिखेगी। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। HCl गैस हमें वहां से बाहर आती हुई दिखेगी। इन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट पास द HCl गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। अब इस गैस को ड्राई करने के लिए अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो HCl गैस को एक गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड से पास करवाना है, ठीक है, टू ड्राई द गैस, गैस को ड्राई करने के लिए। तो देखो ये है गार्ड ट्यूब जिसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है, इतना समझ में आया। अच्छा, एक बार आप इसे देखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। चलो, जैसे हमने कहा कि ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या करना है, HCl गैस को गार्ड ट्यूब से पास करवाना है। गार्ड ट्यूब में क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। गार्ड ट्यूब को क्या बोलते हैं बच्चों, गार्ड ट्यूब को ड्राइंग ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो HCl गैस को ड्राई करने के लिए गार्ड ट्यूब से पास करवाना है। फिर क्या करना है, when HCl is tested with wet blue litmus paper। तो जब HCl को wet blue litmus पेपर से टेस्ट किया जाएगा तो ये क्या होगा, it becomes red color। देखो इसको क्या किया जा रहा है, ये देखो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, इससे क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। रेड कलर का हो रहा है, क्यों हो रहा है रेड कलर का, रेड कलर का कब होता है लिटमस पेपर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आपने समझा है। रेड कलर का कब होगा, जब उसमें कुछ क्या होगा, एसिड होगा। और ब्लू का कब रहेगा, जब उसमें बेस होगा, ठीक है। बट विथ ड्राई लिटमस पेपर नो कलर चेंज अकर्स। लेकिन ड्राई लिटमस अगर देखो हमने क्या किया, यहाँ पे लिटमस पेपर को थोड़ा वेट किया, ठीक है, लेकिन अगर लिटमस पेपर ड्राई ही रहता तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ड्राई HCl गैस कैन नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब क्या है, जो ड्राई HCl गैस है जिसमें वाटर नहीं है ना, एब्सेंस ऑफ वाटर है, वो क्या नहीं कर सकती, वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो इट डज नॉट बिहेव एज एन एसिड। तो ड्राई HCl गैस एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करती, ठीक है। HCl सॉल्यूशन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड बिहेव एज एन एसिड। तो सिंपल सा मतलब ये था यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का। इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या, ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने किया क्या, हमने सोडियम क्लोराइड में ड्रॉप वाइज क्या डाले, H2SO4 डाला, जिससे कि HCl गैस यहाँ पर क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अब जो HCl गैस प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, उसको हमने एक डिलीवरी ट्यूब से कॉर्क लगा करके एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने गार्ड ट्यूब से पास करवाया। गार्ड ट्यूब से पास करवाने पर क्या हुआ, ये कैसी बन गई, ड्राई बन गई। अब जब ये ड्राई है तो हम इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करवाएंगे, ड्राई लिटमस पेपर से। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कोई भी कलर में चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम लिटमस पेपर को वेट करते हैं, उसको थोड़ा गीला करते हैं वाटर के साथ, तो हम देखते हैं कि वो ब्लू से हो जाता है रेड। यानी कि जब वो ब्लू से रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको हमने गीला किया है, वाटर डाला है उसमें, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में ही ये H पॉजिटिव आयन देगा। ड्राई HCl जो है वो कभी भी H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। सिंपल सा मतलब है,
कि ड्राई HCl को हम एसिड कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि जो वेट यानी कि जो एक्वस HCl है उसको हम क्या कहेंगे, जो HCl का सॉल्यूशन है वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अभी तक हम सॉल्यूशन ही तो पढ़ते हैं, जैसे एसिड का, HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का और भी किसी एसिड का। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो HCl प्लस H2O गिव H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो H पॉजिटिव आयन अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस एक्टिविटी से आया है कि वो कब एग्जिस्ट करते हैं, जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, दस H पॉजिटिव आयन मस्ट बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस। तो H पॉजिटिव आयंस को कैसे शो किया जाता है, H पॉजिटिव एक्वस या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H3O पॉजिटिव जिसको हम कह रहे हैं, H पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ड्राई HCl जो है वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि HCl का जो सॉल्यूशन है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एग्जाम में ड्राई HCl लिखा हुआ आएगा, कहीं पर वेट HCl लिखा हुआ आएगा, तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलिए, What happens to an acid or a base in a water solution? तो जब हम एक एसिड को या बेस को वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या वहां पर होता है। ठीक है, तो बहुत इजी सी चीज है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। तो जब हम किसी बेस को वाटर में डालते हैं तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक, एसिड को डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो हमने देख लिया है। ठीक है, H पॉजिटिव क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव। तो देखो ये रहा एसिड, इसको डाला वाटर में तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है इसने, इससे प्रोड्यूस करा H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब हम किसी बेस को डालेंगे वाटर में, तो देखो बेस को डाला वाटर में, क्या प्रोड्यूस करा इसने, एक तो Na पॉजिटिव आयन और एक क्या किया इसने, OH नेगेटिव आयन। क्या प्रोड्यूस करा, OH नेगेटिव। वैसे आप KOH के साथ देख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखें तो Mg2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। तो हमेशा बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जनरेट करेगा। तो ये हम जब हम एसिड और बेस के बारे में डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, डिफरेंसेस में भी पढ़ा था कि एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं, सभी डिसॉल्व नहीं करते हैं। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाई। जैसे हमने बात की थी ना कि हम एल्केलाई और बेस के बारे में बात करेंगे, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेस बच्चों वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केलाई विच आर सॉल्युबल इन वाटर। या हम कह सकते हैं कि एल्केलाई का मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल बेसिस। वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है उन्हें कहेंगे एल्केलाई। जैसे कि देखो ये सारे तो एल्कलाई है ना, ये सारे ही क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हैं। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो केवल बेस हैं, वो एल्कलाई नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है। मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH और NaOH, सिंपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, एल्कलीज आर सोपी। सोपी यानी कि साबुन जैसे। तो आप साबुन को कभी टच करते हो, है ना, साबुन को आपने टच किया होगा। तो साबुन कैसे होते हैं, टच करने पर कैसे होते हैं, एकदम स्लिपरी से होते हैं, है ना। सोपी, सोपी हम उसे कहेंगे। साबुन टच करने पर स्लिपरी होते हैं। तो साबुन को टच करने का साबुन है, कोई सा भी सोप है आपके पास, शैम्पू है, ठीक है, या कोई डिटर्जेंट है, तो जब आप उन्हें टच करते हो, ऐसे नहीं कि डिटर्जेंट को ऊपर से टच करते, नहीं, पानी के साथ जब आप उसे टच करते हो तो कैसे होते हैं वो, एकदम स्लिपरी से। तो उसी को क्या कहा जाता है, सोपी कहा जाता है। तो एल्कलीन कैसे होते हैं, सोपी यानी कि साबुन की तरह होते हैं। बिटर यानी कि कड़वे, एंड कोरोसिव, कोरोसिव नेचर के होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म। ठीक है, कभी उन्हें ना तो टेस्ट करना है ना ही टच करना है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं,
हमारे लिए। जैसे एसिड हार्मफुल होती है वैसे बेस भी हार्मफुल होते हैं, जैसे एसिड बर्न कॉज करता है वैसे बेस भी करता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको लगता है एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बेस हार्मफुल नहीं है, लेकिन नहीं, बेस भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे ही हमें लैबोरेटरी में जा करके किसी भी कंटेनर को जिसमें एसिड या बेस लिखा हो उसे ऐसे ही टच नहीं कर लेना है, ठीक है। और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जब टच ही नहीं करना है तो टेस्ट तो क्यों ही करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर भी आपको दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। देखो, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल कभी H पॉजिटिव आयन ऐसे नहीं, हमेशा कैसे, एक्वस में, ठीक है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही बेस भी वाटर के साथ OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ होते हैं जिन्हें एल्कलाई कहा जाता है, ठीक है। और टच करने में सोपी होते हैं, बिटर कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ना उनको टच करना है ना ही उनको टेस्ट करना है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस कैन बी represented as follows। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जब एसिड और बेस हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। एसिड और बेस को जब हम मिला देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, ना, न्यूट्रलाइजेशन ही तो होगा। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। बात करते हैं एसिड बेस। एसिड को HX और बेस को MOH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म हो गया सॉल्ट, इसका H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव निकल गया, तो वो क्या बन गया, HOH, दैट इज वाटर। तो देखो X और M एक साथ निकल गया, ये बन गया हमारा सॉल्ट, फिर ये HOH दैट इज वाटर। तो क्या बनता है, ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। और ये जो H पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव है, इसने बनाया वाटर, ठीक है। H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, क्या बना है, H2O। क्लियर है? तो जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, कैसे, ऐसे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा पता चल रहा है ना कैसे कैसे बन रहा है। देखो, तो H, आपने ऐसा क्यों कहा कि M और H से सॉल्ट क्यों नहीं हुआ, X और M क्यों? देखो, H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलेगा और X नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। यहाँ से OH नेगेटिव और M पॉजिटिव निकलेगा, तो ये M पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ मिलेगा और MX बना देगा, ठीक है। बाकी ये जो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलेगा, ये मिल करके क्या बना देगा, वाटर। कैसे, ऐसे। ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव गिव्स वाटर। क्लियर है? तो देखो, सिंपल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसको आप देख सकते हो कैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी आपको रिएक्शन तो पता ही है ना कि क्लास 8th में भी, क्लास 7th 8th में भी हमने जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी तो पढ़े थे ये सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की थी वहां पर। क्लियर है? तो चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात की थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जब होता है, तो एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीजिंग रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 टू 10 ml वाटर इन अ बीकर। आपको क्या करना है, बीकर में 10 ml वाटर लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप H2SO, कंसेंट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप वाइज को डालना है। स्विल द बीकर स्लोली, बीकर को स्लोली आपको स्विल करना है। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को जब आप टच करोगे तो वो आपको कैसा लगेगा, हॉट लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा हॉट, आपने पानी लिया, ठीक है, कुछ कितना 10 ml 15 ml वाटर लिया, उसमें आपने ड्रॉप वाइज क्या डालना है, H2SO4 डालना है, लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जब आप उसमें डालोगे ड्रॉप वाइज, तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे आप उसको स्विल भी करते रहोगे, ठीक है। तो आप जब उस बीकर के बेस को टच करोगे, नीचे से उसको आप जब टच करोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो बीकर है वो कैसा है, थोड़ा हॉट है, गर्म है। वो क्यों है, क्योंकि जो रिएक्शन हुई
ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट रिलीजिंग रिएक्शन है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट रिलीजिंग रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शन क्या करती है, हीट रिलीज करती है। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती, रिलीज नहीं होती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सो का मतलब हीट रिलीज करना, एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब करना। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। तो आपको सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम एक्टिविटी करनी है। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखोगे ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए क्लियर है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है। ठीक है, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।